पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। 17 थंडर तैयार है, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। मेरे तो लग गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू मैशअप चैनल। तो भाई एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की जो वीडियो है फनी वीडियो है और वो है पाकिस्तान से। तो भाई वहाँ के जो एक रिपोर्टर है फिजा खान, उनको तो इंडिया में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, क्योंकि यहाँ पे भाई उनके बहुत सारे मीम्स और उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। तो उन्हीं की उनको खान सर ने भाई ट्रोल किया है। भाई खान सर ने उनकी पूरी बजा के रखी है। तो भाई वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। और भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं भाई वीडियो के एंड में। और भाई वीडियो के एंड में आप लोगों को रिव्यू भी देखने को मिलेगा, खासकर पाकिस्तानियों का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 17 थंडर तैयार है, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। मेरे तो लग गए। जब से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से ये कम से कम 4 बार भारत के ऊपर मेजर अटैक कर चुका है, 4 बार भारत पे युद्ध थोप चुका है और चारों बार इस पाकिस्तान नाम के मुल्क ने मुंह की खाई है। वाह मोदी जी वाह। हमेशा जीत का सपना लेके भारत पे अटैक किया, लेकिन हर बार टाइम फिश। फिक्र ना करें, मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अपनी हार को स्वीकारते नहीं है, बल्कि ये कहते हैं हम जीत गए थे, हम जीते थे। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं चलेगा कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। और यही गलतफहमी एक पाकिस्तानी पत्रकार है फिजा खलीफा, उसने पाली हुई है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से 2-4 किया। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता। नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। और पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने में माहिर है। इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, कोई ऐसा शख्स हो जो इनके बराबर का झूठ बोल सके। कतई नहीं है भैया, कतई नहीं है। 1965 की जो जंग थी, अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती। इनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने में। क्या था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया हो। 1965 की वार को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा ने करे बड़े बड़े दावे, ऊंचे दावे, और आज वो पहुंच भी गई है एयरपोर्ट के अंदर। अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर। लेकिन फिजा खलीफा का मुंह काला करेंगे हमारे खान सर, जो फिजा खलीफा को बताएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम। तो आज फिजा खलीफा की खान सर लेने वाले अच्छे से। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले जरा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क, जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से, कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से 2-4 किया। आर यू कॉमेडी?
पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, ये महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है वहाँ पर हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से 2-4 किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए, ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है, यही 62 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, हारा हुआ है, यही मौका है किस पर हमला करने का, भारत में। फिर से होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तोड़ा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा, और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे, सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है, यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब, बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, मार के गिरा दिया सब वहाँ। ये बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए, पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर धर मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे। तो दूसरे कौन बोली सुनेगा? ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? भाई जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए? नहीं समझे? आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर पाक, यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, यहाँ विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था, और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना, मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर 21 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 21 दिन में उड़ा दिया 21 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो? उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर
मिसाइलें लगी थी, हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए, तब क्या किया जाएगा? तो भारतीय सैनिक भी कहाँ जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, बहुत ही हाइट पर उड़ाया। किसको? नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोंचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया? रडार में। और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ? नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं, हमारे पास क्या था? मशीन गन। मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, धाए धाए मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, अब पीछे से वो है, तो घूमे के मारेंगे, इसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया? ऊपर भेजा। इनको था कि तुम भागाना, रडार में ये पकड़ा गया, चल गए। और नीचे से भारत ने बाकी के 10 ठो नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है। ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से, इधर से ले आइए, इधर से क्या हो गया? सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद। अरे ससुरा गजवाए हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लोग समझे तो नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर। और यह हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस चोटों के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा। जाओगे कहां? सबसे इतना ही, दोनों हाथ में, आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई। और इतना बेहतर, शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी दुनिया, आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज। ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है। और सेवर जेट भी किसका दिया था? अमेरिका का। और स्टार विमान भी किसने दिया था? अमेरिका ने। हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका, धो दिया यहाँ पे। F-16 अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको? F-16। अरे इसमें एक को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका। स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला जाए, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई। अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का। आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा? लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया, और किसको मारने के लिए? मारियो दिया उसको, वो तो दूसरका आके ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। हिम्मत देखिए, उन सब के पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखोइया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका सोचा लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 के युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया? धावा बोल दिया। और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई, एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी, और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। ये हकीकत है। भैया आप लोगों के पास जितने भी टिश्यू पेपर वगैरह हो सब फिजा खलीफा के लिए रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये फिजा खलीफा इस वीडियो को देखेगी तो वो जरूर कोने में बैठ के सूखेगी, रोएगी, बिलबिलाएगी। बात तो सही है। तो फिजा खलीफा जी इतना झूठ मत बोलिया कीजिए, जो सच हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। और आप लोगों को क्या विचार है फिजा खलीफा के झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन आपका ही है, पहल दीजिए फिजा खलीफा को। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1962 और 1962 की जंग चाइना से हारी, इंडिया कहता है, सीने चौड़ा करके कहता है कि हाँ भाई हमारे हैं, बिल्कुल सही बात, हमारे हैं भाई, हम चाइना से हारे हैं, हमारे थे, वो हमारी बहुत गंदी हार थी, बोला सीधा बोलते हैं, मानते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं मानते, हमारे यहाँ लोगों को ये बताया है कि 1999 भी हम जीते और 71 भी, हमारी सारी किताबों में लिखा हुआ सारी जंगी जीते हम जीते। लेकिन असल में चलो जो हुआ जंगे मंगे हो गई, देखो वो आज से 50-60 साल हो गए, लेकिन हमारे जो एंकर है अभी भी उसी चीज को लेकर बैठे हुए। भाई तुम लोग एक ही चीज को पकड़ के बैठने का क्या इंडिया किस लेवल पे चला गया? अभी 98 में 99 में हमारी आखिरी जंग हुई थी,
उसके बाद हमारी जंग भी नहीं हुई, देखा जाए। क्या जी ने तो खान सर की वीडियो दिखा दी, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पूरी की पूरी खान सर की ही वीडियो देखने को उसमें मिलेगी, लेकिन खान सर की वीडियो बहुत अमेजिंग होती है। 1965 की वार के बारे में हमें पता चला कि भाई मतलब पाकिस्तान 62 की वार थी, 65 की 62 की चाइना की थी, पता नहीं 65 के बाद 1962 है। 1962 की जो वार थी ना, उसमें मतलब वो चाइना और 62 क्यों लिखा हुआ था फिर उसमें? ये 1965 लिखा हुआ, 62 की चाइना और इंडिया की हुई थी। तो वो भी वो जो जब वो बता रहे थे वहां पे लिखा हुआ था। हाँ, वो लिखा हुआ था ना, वो बता रहे थे अपने बताने के लिए कि चाइना ने उस वक्त चाइना के साथ इंडिया का हुआ था, तो इंडिया कमजोर था उस टाइम पे। तो मतलब देखी भी है ना ये, तो भाई काफी अच्छी वीडियो थी। और बाकी जहाँ तक की बात है सब कुछ ये है तकरीबन, इसमें जो है सारी चीजें सच्ची हैं। एक तल्ख हकीकत है, तल्ख हकीकत। ये तो सच है कि इंडिया ने जो है लाहौर पे आके वो कर दिया था, ये तो पाकिस्तानी है भाई। अच्छा यार, वीडियो इतना ही था बिल्कुल। इस पे हम भी यही कहेंगे, जो 1965 की जंग थी तब ये बताया गया, हमें बताया गया। आपको पता है पाकिस्तानियों को किस तरह से बताया जाता है, आप भी मानते हैं और पाकिस्तानी भी कहते हैं अक्सर, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो एजुकेटेड है, कि हमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में गोल गमाया जाता है, मतलब कुछ सही नहीं बताया जाता। तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि हाँ, हमने खुद, क्योंकि पाकिस्तानियों को पंगे लेने की आदत है, जैसे ये जर्नल वगैरह खुद बताते हैं, खुद किताबें लिखते हैं कि हमने शुरू की सारी जंगें, इंडिया ने कभी भी छेड़। तो पहले तो थोड़ा सा शुगर मेला लगा हुआ था, फिजा खलीफा इसमें बात करी, वो हमारा वो एडिटिंग के साथ उड़ाया था प्लेन को, वो तो सारी एडिटिंग की, खैर कोई बात नहीं। लेकिन फिर जो अच्छे तरीके से खान साहब ने फिर समझाया किस तरह पाकिस्तान को लगा था, क्योंकि 1962 की बात, भाई एक बात मैं माननी पड़ेगी आपको भी, कि भाई जो वहाँ जहाँ वो गलत होते हैं या जहाँ उनको कमजोरी जहाँ की होती है वो मानते हैं। खान साहब ने माना खुद 1962 की वॉर इंडिया हारा भाई, पूरा इंडिया मानता है। मानने वाली बात माननी चाहिए ना, और हमारे यहाँ यही पढ़ाई जाता है। दूसरी भी माननी चाहिए कि जो पाकिस्तान के वो कह रहे थे, हम पे बताया कि पाकिस्तान वो सारी फाइट हुई या सारा कुछ बाद में करेंगे कि पाकिस्तान के लाहौर के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के एक स्कूल पर इंडियन तिरंगा भी लहराया। तो ये थी भाई आज की वीडियो, और जिस फिजा खान को इन्होंने दिखाया भाई, वो तो नंबर 1 की झूठी है। और वो सारा दिन भाई, अगर मेरे ख्याल से न्यूज रूम में आती है ना, तो सारा दिन इंडिया भारत इंडिया भारत इंडिया भारत चिल्लाती रहती है, और इधर की उधर, उधर की इधर, मतलब इधर उधर की जोड़ के ना, कुल मिला के इंडिया को इसने गलत ठहराना होता है। और भाई मुझे लग रहा है ना, मतलब कि जो जब ये रिपोर्टर बनी होगी ना, तो सिर्फ इंडिया के भी पे इसने पढ़ाई करी है, और वो भी इंफॉर्मेशन भाई सही नहीं, एक भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है अपने, मतलब वहाँ के अपने देश के बंदों को ये भाई सब झूठ बताते हैं यार। क्या इन लोगों का क्या होगा भाई। और ऊपर से फिर ख्वाब के बड़े बड़े देखते हैं कि जैसे इंडिया के लेवल का हम, अगर हमारा ऐसे होता तो हम इंडिया के बराबर होते, फिर चाइना से कंपेयर करेंगे, अमेरिका से कंपेयर करेंगे, इजराइल इतना टेक्नोलॉजी में आगे है, उसको मारने की बातें करते हैं भाई। ये इतना, मतलब लोग इनके यहाँ के कैसे हो सकते हैं। बाकी वीडियो में भाई एक इन्फॉर्मेशन भी थी जो खान सर ने जितने टॉपिक पे बताया है, बाकी फनी वीडियोस तो ये बंटी बनाते हैं, और भाई इनका सारा वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड होता है। तो अगर इनके चैनल जो भी फॉलो करता होगा उनको पता होगा कि भाई सारा पाकिस्तान से रिलेटेड बनाते हैं, और भाई सारा दिन उन्हीं को धोते रहते हैं, और इनको धोना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ जो बोलते हैं या जो करते हैं ना, वो मतलब इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।